नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उस बयान को लेकर जिसके बाद सियासी सरगर्मियां पुरजोर तौर पर इस वक्त तेज हो गई। बयान जिसमें साध्वी प्राची के एक कथन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची ने एक बार फिर से हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे कटोगे तो बटोगे की तर्ज पर एक नया नारा दे डाला। उन्होंने कहा कि घटोगे तो कटोगे। साध्वी का सीधा संदेश है, भारत में हिंदुओं की आजादी और आबादी लगातार जो है कहीं ना कहीं खतरे के साए में है। आबादी लगातार घट रही है। हिंदुओं की घटती आबादी करोड़ों हिंदुओं के लिए गंभीर खतरे का संकेत है, इशारा है उस साजिश को लेकर जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश वाली स्थिति अब भारत में एक बार ना बन जाए। जिस तरह से पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का सफाया किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में 15% हिंदू घटकर 2% से भी कम हो गए हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो उन्हें अपनी जमीन छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। अगर देश में इसी तरह हिंदुओं की आबादी घटती रही तो जल्द ही बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के कश्मीर जैसे हालात का सामना पूरे देश में करना पड़ सकता है। साध्वी प्राची के बयान का मतलब यही है कि इस मुद्दे को लेकर के जिसमें उन्होंने कहा है कि घटोगे तो कटोगे, यानी कि डेमोग्राफिक चेंज जो है वो बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, जिसमें सीधे तौर पर पॉपुलेशन यानी कि आबादी नियंत्रण को लेकर के ये जो बयान सामने आया है, सहारनपुर से जो ये आवाज उठी है, इसके बाद आगे सियासी भूचाल मच गया है। बांग्लादेश वाले हालात ना बन जाए, बांग्लादेश की स्थिति जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वो भारत में ना हो जाए, इस गंभीर मुद्दे पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। इसी मुद्दे से जुड़े हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम, तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने खास रिपोर्ट तैयार की है इसी मुद्दे को लेकर। अब देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि ये जो बयान सामने आया इसके बाद कैसी सियासी भूचाल मचा हुआ है। हमारी संख्या घट रही है। हम सागर थे, सागर से हम पोखर हो गए, इसलिए इस पर चिंतन होना जरूरी है। हम भी अपनी संख्या बढ़ाएं। घटोगे तो कटोगे, ये नया नारा बीएचपी नेता साध्वी प्राची का है। वैसे साध्वी जब भी बयान देती है सुर्खियां बटोर ले जाती है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। साध्वी ने बयान दिया और बवाल मच गया। वैसे साध्वी प्राची का ये नारा घटोगे तो कटोगे नया नहीं है। ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का नया वर्जन है जिसमें बुलडोजर बाबा ने कहा था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। अब इसका अपडेट वर्जन पेश कर साध्वी प्राची सुर्खियां बटोर रही है और एक बार फिर सुनिए आखिर साध्वी प्राची ने क्या बयान दिया। अब मौका आया है कि हिंदुस्तान के इतिहास को, जो इतिहास की असलियत थी उसको भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर के आई है। जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। साध्वी प्राची ने कहा, हिंदू बट नहीं रहे, हिंदू घट रहे हैं और हिंदू घटेंगे तो कटेंगे। साध्वी का कहने का मतलब है भारत में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले घट रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और यही हालात रहा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह भारत में भी हिंदुओं के सामने कटने की नौबत आ जाएगी। साध्वी प्राची ने ये बयान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिया, जहां नगर पंचायत छोटमलपुर में आयोजित सनातन धर्म रक्षा परिषद के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया, ये तर्क देते हुए कि संख्या बढ़ने पर ही हिंदू सुरक्षित रहेंगे। बहुत अच्छा फैसला है यूपी कैबिनेट का। जो बांग्लादेशी हिंदू है या पाकिस्तानी हिंदू है उनको बसाने के लिए जो निर्णय लिया है यूपी कैबिनेट ने, मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। उधर साध्वी के बयान पर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु
कहना है साध्वी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। उनके बयान से हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि घटोगे तो कटोगे। भाजपा की राजनीति क्या चल रही मुझे समझ नहीं आ रही। मोदी जी कहते हैं घटोगे कटोगे, क्या बयान है मुझे समझ नहीं आता। इस देश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है। साध्वी ने कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुओं से जागने और अपनी संख्या बढ़ाने का आग्रह किया। साध्वी ने चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो 10 साल बाद कोई नहीं बच पाएगा। इतना ही नहीं, साध्वी ने हिंदुओं से अपने बच्चों की जल्दी शादी करने का आह्वान किया, ताकि जल्दी शादी होगी तो हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा कर सकेंगे। अब साध्वी प्राची का ये बयान कौन सा डर दिखा रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन महंगाई के जमाने में जहाँ 1-2 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल है, ऐसे में उनके बयान का हिंदुओं पर कितना असर होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इस बयान के जरिए साध्वी प्राची कहना क्या चाहती हैं वो तो वही जाने, लेकिन खबर के मायने आप सबसे पहले समझिए। घटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या वो कह रही हैं? जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी वहां से विस्थापित हुए हैं हिंदू। कश्मीर की स्थिति को लेकर वो जिक्र करते नजर आई। कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो घर छोड़कर भागना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा। बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है, इसका उदाहरण पेश किया गया है। धर्म निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाले नेताओं से नुकसान हुआ है देश को। अगली आने वाली जो पीढ़ी है, प्राचीन सनातन संस्कृति से जोड़ना उनको बहुत जरूरी है। और इसके बाद वो 2 कदम आगे निकलती हैं, कहती है कि 4 बच्चे पैदा करिए। अब इसके मायने क्या है, इसको समझना भी बेहद जरूरी है और इसे ही आज डिकोड करेंगे। आज का बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख देती हूँ सबका हिसाब होगा के जरिए। बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई भारत में घटती हिंदुओं की आबादी चिंता का विषय है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा और जानेंगे कि क्या भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, वो चिंता का विषय है। किस तरीके से इसको लेकर के गंभीरता बरती जानी चाहिए। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। हाजी हसन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर, साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु, आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु, डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। फुल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये खास मेहमान आज मेरे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। करेंगे एक एक करके सभी से विस्तार से चर्चा। सबसे पहला सवाल मेरा आचार्य अरुण कृष्ण आपसे ही रहेगा। जब यहां पर कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि बटोगे तो कटोगे, वहां तक तो सही था, लेकिन अब साध्वी प्राची 2 कदम आगे निकल गई हैं। वो कह रही हैं कि घटोगे तो भी कटोगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले साध्वी प्राची के खुद कितनी संतानें हैं ये पता करना बड़ा महत्वपूर्ण है कि खुद के उनकी कितनी संतानें हैं। हमारे देश में जो सन्यास के नाम पर ये जो रंडवों की फौज खड़ी करी जा रही है आश्रमों में, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे धर्म में जितने भी ये पाखंड अंधविश्वास के नाम पर कुंवारे लड़कों की फौज खड़ी जा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। भैया, हर काम के लिए आप मुसलमानों को 2 उसके देना चाहते हो? क्या किसी मुसलमान ने आज तक कहा है कि हम 6 पैदा करेंगे लेकिन तुम्हें 2 ही पैदा करने देंगे? हिंदुओं को बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? सबसे पहली बात तो ये बता दो। सारे के सारे जितने भी हमारे सन्यासी बाबा हैं आश्रमों में रंडवों की भीड़ खड़ी कर रहे हैं। आचार्य अरुण कृष्ण इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज। ये सच है, अच्छा नहीं लगता। नहीं प्लीज बचिए, इन तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचिए अरुण कृष्ण जी। नहीं, आप पॉइंट रखिए अपना, लेकिन इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं, ये सन्यासी जो खड़े कर रहे हैं, बता दीजिए क्या किसी मुसलमान ने कहा है बच्चे में पैदा करो? देखिए, मुसलमान का जो आधार है जीवन का, वो है दूसरे के अस्तित्व को खत्म करके अपना अस्तित्व कायम करना। मुसलमान अपने कुरान पे सही डटा पड़ा है कि पूरी दुनिया को इस्लाममय करके सारी विचारधारा को, और सबसे ज्यादा तो जब इनके कुरान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 8 में कह दिया कि भाई, और जो इनका सही बुखारी 25 में कह दिया कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसे जीने का अधिकार नहीं है।
जब वो अपनी विचारधारा मानसिकता पे सही चल रहे हैं। उनको पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना है, अल्लाह के नाम पर सबको काट के फेंक देना है। यही उन्होंने कश्मीर में किया, जहां पर 100 मस्जिदों से एक साथ इन आतंकवादियों ने चीख चीख के कहा कि काफिरों, अपनी लड़कियां छोड़ के और बाकी 24 घंटे का समय दे रहे हैं, सारे भाग जाओ। और जैसे ही जो बच गए, गिरजा टिक्कू जैसे, उनको आरियों से बीच में चीर के इन मुसलमानों ने ठीक काट है, डाला। इस पर जवाब ले यहाँ लेते हैं। आके- एक बार रुक जाइए, एक ओपनिंग कमेंट सबका लेती हूँ। मेरे कहने का मतलब आलोक ये कृष्ण जी, है, आ रही हूँ मैं भैया आपके पास। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या मुसलमान आपको मना कर रहे हैं? वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको ठीक तो है। पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम रखना है, बाकी सबको मार काट के खत्म कर देना है। ठीक है। इसी अपराध पे ही इस्लाम टिका पड़ा है। ठीक है, जानेंगे। हमारे साथ 3 मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, आज इसी को डिकोड करने के लिए इस डिस्कशन को रखा है। फरहत अली खान, ये बताइएगा, जब हर दफा ये चर्चा होती है बच्चे पैदा करना जनसंख्या बढ़ाना है या एक धार्मिक जिम्मेदारी सी अब नजर आने लगी है, ये इस तरीके की जो बयान सामने आते हैं जिसमें कहा जाता है कि 4 बच्चे पैदा करिए, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू पक्ष से आ रहा है, मुसलमानों की तरफ से भी कई दफा आए, कई मौलवियों के आए हैं बयान, तकरीरें आई हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो साध्वी जी ने बात कही है, साध्वी जी दार्शनिक हैं, उन्हें ऐसा लगा होगा। मैं उनकी बात पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि उन्होंने ऐसा कहा कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। वो अपने समाज को ऐसे निर्देश दे सकती हैं, आदेश दे सकती हैं, ये उनका हक है, उनको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन किसी भी बात को हिंदू या मुसलमान करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारा देश किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में घिरा हुआ है। आज देश को जितनी प्यार की, एकता की, मोहब्बत की जरूरत है, उतनी हम जैसे लोग यहाँ पर बैठ के कट्टरवाद फैला करके लोगों को वरगला देते हैं। आज का हिंदुस्तान खूबसूरत हिंदुस्तान है, खूबसूरत हिंदुस्तान बनने जा रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन वो कानून के दायरे में होना चाहिए। तो मैं प्राची जी ने जो बात कही है, मैं, क्योंकि वो दार्शनिक हैं, वो ज्ञानी हैं, वो महात्माओं में आती हैं, तो मैं उनका बिल्कुल भी किसी बात का विरोध नहीं करूँगा। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं ओपनिंग कमेंट ही लेना चाहती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी, हम जब बात करते हैं जिसमें डेमोग्राफी चेंज को लेकर कई दफ़ा जिक्र हुआ है, बांग्लादेश की परिस्थिति क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या सलूक हो रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। उस परिदृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में अगर ये कहना कि 4 बच्चे करिए, नहीं तो वही स्थिति ना बन जाए, हवाला भी दिया गया बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, कश्मीर का, इससे आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, मैं समझ क्या रहा हूं, उन्होंने गलत इसमें क्या कहा भाई? गलत तो कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर। भाई जहां भी आप बटे, जहां आप घटे हो वहां कटे हो, इसमें कोई दो राय ही नहीं है ना। अफगानिस्तान में आप घटे हो तो आप कटे हो, पाकिस्तान में आप घटे हो तो आप कटे हो, बांग्लादेश में आप घटे हो तो कटे हो, बंगाल में आप घटे हो तो कटे हो। जिस जगह पर कोई एक जिला उठा दे, त्रिम्बुल में एक्चुअली तमिलनाडु के अंदर एक जिला जहां पर इनकी आबादी 70% हो जाती है, वहां डायरेक्टली कह दिया जाता है कि मंदिर में आरती नहीं होनी चाहिए, मंदिर की घंटियां नहीं बजनी चाहिए। अगर मंदिर की घंटी बजती है तो हमारी भावनाओं को ठेस, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो इसमें उन्होंने जितने भी शब्द कहे हैं, मुझे याद है, आज भी मैं मतलब क्लियरिटी से आप सब लोग जानते होंगे कि पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड पर कानून, योग बोर्ड पर डिस्कशन चल रहा था और बंगाल के अंदर 500 घरों को मार करके वहां से निकाल दिया जाता है, एक मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को मार दिया जाता है। तो घटे तभी कटे ना, सीधी सी बात है। कश्मीर में घटे तो आप कटे, सभी लोग अपना अपना घर छोड़ करके चले आए। तो उनका जो कहने का तात्पर्य है बिल्कुल सामाजिक तात्पर्य है और यह सच्चाई है कि जिस जगह पर यह सत्यता है, टीवी पर बैठ करके बोलना बहुत आसान, भाईचारा कहना बहुत आसान है कि देश में शांति की आवश्यकता है। अरे भाई, तब वो देश में शांति कहां चली जाती है जब 500 वर्ष तक राम मंदिर के लिए हमें लड़ना पड़ता है? तब वो शांति कहां चली जाती है देश के अंदर जब महाराष्ट्र में गाड़ियों में गणेश जी की मूर्ति देख करके, स्वास्तिक देख करके, एक मिनट, आपके बीच में मैं नहीं बोला, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज शांति से सुनने की हिम्मत रखिए। बोला है आपने, मैंने सुना है, और जब तक बोल रहा हूं तो आराम से बैठकर सुनते रहिए। ये आपका कोई और प्लेस नहीं है, ये चैनल है और नेशनल चैनल है। चैनल पर अपनी बारी आए तभी बोलने शुरू कीजिए, ठीक है? तो बीच में कम से कम इतनी सभ्यता रखिए। तो उसके जब मुझे लगता है तब शांति कहां चली जाती है भाई?
उस टाइम कहा जा महाराष्ट्र के अंदर गाड़ी में देखा जाता है, गाड़ी में स्वास्तिक बना हुआ है, गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति रखी है, 2 गाड़ी पे लाठी और गाड़ियों को तोड़ डाला जाए। किस विषय पर भाई और किसके लिए? औरंगजेब जो लुटेरा जिसने आकर के अपने भाई की गला काट करके और पिता के हाथ में भेज दिया, उसके समर्थन में सारी घटनाएं होती हैं। तो ये क्या है, उन्होंने क्या गलत कहा है? मुझे एक बात बता दीजिए। अगर और भारत में संवैधानिक अधिकार है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आर्टिकल 26, 25 आपको ये अधिकार देता है, आर्टिकल 19 ये अधिकार देता है, ये आपको भारत का संविधान अधिकार देता है कि अपनी बात को पूरी तरीके से कह सकते हैं। तो ये सत्यता है कि जहां भी हम घटे हैं वहां हम कटे हैं, और ये कोई कहेगा नहीं तो लोग कहना तो पड़ना ही। हाजी जी जुड़े हुए हैं, हाजी हसन जी। एक ओपनिंग कमेंट उनसे लेना चाहूंगी, फिर उसके बाद ओपनिंग करूंगी डिस्कशन की। हमारे साथ 2 और खास मेहमान, डीपी शास्त्री भी कनेक्ट है, शोएब सिद्दीकी भी है। एक ओपनिंग कमेंट जरा ब्रीफ में बताइएगा, 2 से 3 लाइन में ही, क्योंकि इसके बाद डिस्कशन में मैं मूव ऑन करना चाहूंगी। हाजी हसन, ये जो कहा गया कि घटोगे तो कटोगे, और उसके बाद एक और कदम आगे जाते हुए 4 बच्चे पैदा करने की एडवाइस, ये सलाह आप कैसे देख रहे हैं एज अ मुस्लिम स्कॉलर? नहीं, मैं एक भारतीय नागरिक की हैसियत से बोलूंगा कि भारतीय नागरिक की हैसियत से मैं ये देख रहा हूं कि शायद साध्वी जी को प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर भरोसा उठ गया है। उनका कहना है कि यहाँ पे लैंड ऑर्डर नहीं है, जंगल राज हो गया है। किसी की क्या मजाल, किसी की क्या औकात है कि किसी को काट सके। यानी कि वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रही है तो उनको बाबा के लैंड ऑर्डर पर शक है, इसीलिए वो ऐसी बात। ठीक है, शोएब सिद्दीकी, आपके क्या विचार है इस पर? भारत में बांग्लादेश जैसा हाल ना हो जाए, चिंता व्यक्त कर रही है, क्या गलत है इसमें? देखिए रितु जी, ऐसा है कि हमेशा आप देखिए हिंदुस्तान में कुछ पार्टियां, कुछ समुदाय में ऐसे लोग होते हैं जिनको सस्ती शोहरत पाने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई बयान देना पड़ता है। लेकिन मैं प्राची जी का समर्थन करूंगा, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात कहा है कि घटोगे तो कटोगे। तो उन्होंने मेरा ख्याल समझते हैं अल्पसंख्यक के लिए कहा है, अल्पसंख्यक जहां पर भी हो। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कौन है, हो सकता आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ। तो उन्होंने जनरल सी बात कही, घटोगे तो कटोगे। उन्होंने सीधे कहा है, हिंदुओं के लिए कहा है। क्यों कहा कहीं और लेके जा रहे हैं डिस्कशन को शोएब सिद्दीकी? मैं कह रहा हूँ, सुनिए, कहना होता तो वो कह देती नाम लिख के। सुन सुनिए। अब देखिए, मुझे विराट अपनी बात कहने का है, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ किसी के बयान को। देखिए मैंने बयान में जनरल कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बात कही है, घटोगे तो कटोगे। जाहिर सी बात होता है, शोएब सिद्दीकी घट जाए तो वो कट जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। ऐसी बात नहीं, हम हर पहलू 2 पहलू लेता हूँ। आप हमारे वजीर आला योगेश जी ने कहा था, सुन लीजिए, अरे रुकिए तो एक ओपनिंग कमेंट में डीपी शास्त्री का जारी, फिर सब लोग आप अपने अपने राय रखिएगा। डीपी शास्त्री ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, ये तो बहुत ही अलग ही बयान एक आ गया। देखिए नहीं, देखिए साध्वी प्राची जो बोली है, ब्राह्मण सेवा संघ जो है उसके तरफ से उनके बात को मैं समर्थन करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने संगठन के लिए, हिंदू के एकता के लिए, चाहे हमारा जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, विश्व पटल में हम लोग को रहने के लिए भारत ही जगह है, और किसी कंट्री में सनातन और हिंदू को रहने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने अपने वंश के लिए, परिवार के लिए, या हिंदुओं के अपने रक्षा करने के लिए एक संदेश दिया, बड़ा अच्छा संदेश दिया है। ठीक है, अधिकार हर व्यक्ति को जीवन जीने का है। कौन व्यक्ति कितना अपना बच्चा पैदा करता है, किस तरह वो अपने जीवन जीता है, उन्होंने उसके आगाह किया। ये नहीं कहा, वो अपने सिस्टम से कहा। ये लोग उल्टा सिस्टम इसको देखना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के लिए नहीं उन्होंने बोला है। उन्होंने साफ साफ हिंदू के लिए बोला है, सनातन के लिए बोला है कि 70-30 का मामला घूम रहा है। जिस दिन 40-45 हो जाएंगे ना, आपकी दुकानें बंद हो जाएगी, आपका घर बंद हो जाएगा, आपका व्यापार बंद हो जाएगा, और आपकी बनी बनाई बिल्डिंग कोठी सब पे इनका झंडा लग जाएगा और एक कब्जा करके बैठ जाएंगे। इसीलिए संगठन बनाओ, संगठित हो जाओ, और हे हिंदुओं जागो, और जा करके अपने परिवार को, वंश और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आप एक संकल्प लेके आगे बढ़ो। इसीलिए साध्वी प्राची बोली है, वो अच्छी बात बोली है, वो तो सबको सोचने के लिए बोली है, और सोचने के मेरा अधिकार है। कौन व्यक्ति कितना संसार में सोचिए ना डीपी शास्त्री, लेकिन ये भी तो आप एक पॉइंट रखिएगा ना, एक पॉइंट ये भी आ जाएगा। एक मिनट शोएब सिद्दीकी अपनी बात रखिएगा। डीपी शास्त्री, इतना महंगाई का जमाना है, 4-4 बच्चे पैदा करना इतना आसान है क्या? उनका भरण पोषण करना इतना इजी है क्या? इस पॉइंट को भी कैसे नकार सकते हैं?
18 पद्म सेनापति थे, सुंदरकांड में लिखा है। अच्छा। त्रेता युग में उसके बराबर तो हमारी वर्ल्ड की आबादी नहीं है, अभी 8 अरब आबादी है। खाने को छोड़ दीजिए, इनको खाने खिलाने के लिए अल्लाह देता है, तो क्या हिंदू के बच्चे होंगे तो नहीं रोटी खाएंगे क्या? उनको भी कोई ना कोई देगा। ये कैसे कह देते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह से बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हिंदू के अगर 2-4 बच्चे पैदा हो गए तो उसको भी कोई ना कोई देगा ही ना। आपका देखिए ऋतु जी, ऐसा है, मैं वो बात मेरी कट गई थी। देखिए होता क्या है, देखिए इस मुल्क के संविधान ने सबको राइट दिया अपनी बात कहने का, तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ। अरे सर हमारी सुन लिए बात, हमारी सुन लीजिए बात। मैंने देखिए बच्चे पिलाएंगे जब पैदा होंगे, तो पैदा तो हो पहले। देखिए मैं अभी तो बहुत दूर की कहानी, बहस तो नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बात रख दूंगा। वो बात एकदम न्याय से बोला है, तर्क संगत बोला है। ब्राह्मण सेवा संगठन जो है उस बात को जो है सो, और उनकी बात, उनके सिस्टम। ऋतु जी मैं बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बोलिए ना। बात टकराएगी तो बात के लिए देखिए, अब उसमें बात टकरा जाएगी ऋतु जी तो मजा नहीं आएगा। देखिए होता क्या, बता दें आपको। देखिए एक जमाना था जैसे लोग कहते थे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करता, उसके बहुत काम नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा कर रहा है। बहुत इल्जाम था हमने 10-20 साल से, आपने भी कई डिबेट की, मैंने भी कई डिबेट की। आज देखिए कि आप ही लोग कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए, तो यानी ये मुसलमान के ऊपर जो इल्जाम था वो कम से कम हट गया। अब मैंने ऋतु हमेशा की बात की, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया हमारी बात का। वही मैंने कहा कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, अगर आपको सुबह देखनी है तो रात से गुजरना पड़ेगा वाली बात सर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सर महंगाई का दौर बहुत है, हम लोग डिबेट जो है कोई ना कोई मौजू पे हिंदू मुस्लिम मिला के करते हैं, लेकिन कभी बेरोजगारी पे जाती है, तब कहाँ जाती है जब मौलवी कह देते हैं, मौलवी जब कह देते हैं। नहीं श्वेत सिद्दीकी, मैंने उनको भी पूछा, मैंने उनसे भी सवाल किया, मैंने उनसे पूछा महंगाई पर मैंने डीपी शास्त्री को भी काउंटर किया। मैं आपसे भी पूछती हूँ, वो मौलवी तब कैसे जायज हो जाते हैं जब मुसलमानों के बच्चा पैदा करने को लेकर वो जवाब करते हैं। अरे ऋतु जी सुनिए तो, कम से कम आपका तो मामला वही है कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। मैं कह रहा हूँ वो दौर चला गया कि 10-12 बच्चे पैदा कर दिए, एक पढ़ेगा सब काम करेंगे, घर में कमाएगी। इस वक्त जो है इतनी महंगाई है, वही मैंने कहा आपने महंगाई पे घबरा गई आप, ये मेडिकल घबरा गई, ऐसा नहीं सुनना चाहिए पूरी बात आदमी को। तो अगर आपको हकीकत गुजरना है तो सुन लिए आप कोई बच्चे हो जाती है चीजें नहीं। शोएब सिद्दीकी, ये जब तकरीर कोई मौलाना देता है तब क्यों नहीं आप उठाते ही आवाज? मैं उठाता हूँ, मैं हमेशा उठाता हूँ, आप गवाह हैं, आप एंकर और तो पूछिए, मैंने नहीं देखा। चलिए आज उठा दूंगा, टेंशन वाली 1 घंटे की डिबेट आपकी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोग पढ़ लिख गए, चाहे मेरा हिंदू भाई हो चाहे मेरा मुसलमान भाई हो, सब जो है चूंकि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, बच्चे बहक गए या खराब हो गए, एक सुन चलिए कहानी ना बनेगी, आप बेल बात काट दी, मैं हट जाता हूँ फिर ना बुलाइएगा। तो इसलिए बच्चे जो है, अब हर आदमी 2 बच्चे कोशिश कर रहा है, 1 बच्चा कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इससे कोई बात ना करी जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साध्वी जी के जो वचन है वो सनातन के लिए है और हिंदुत्व के लिए है। उन्होंने भारत में अखंडता के लिए, अखंड हिंदुओं के लिए, उन्हें बिल्कुल तो राइट है कहने का, वो अपनी बात कहनी बिल्कुल राइट है कहने का। भाई हमारे वहाँ देखिए उनको राइट है, उन्होंने अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हमारे वहाँ बड़े बड़े आलिम जो है रोटियां सेक रहे हैं, वो नहीं कह पा रहे, हमारी कमजोरी है। और आपका परिवार, आपकी संपदा कैसी सुरक्षित रहेगी? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा इस तरह के बयान से बचे जाए, आपके घर इस तरह के बयान से बचा जाए कि कम से कम मुल्क को 2 भागों में ना बांटे, आपके घर में इस तरह की बातें ना की जाए, बयान से बचना चाहिए। देखिए मैं हमेशा बयान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बयान को सीरियस लेता हूँ। जब रहेंगे नहीं तो कहाँ से बचेंगे और कैसे बचाएंगे? भाई देखिए मुल्क के, हमको देखिए इस पे विचार और विचार क्या, हम तो कह रहे हैं गौ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं। गौ को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बनाता है भारत सरकार? हम तो मोदी जी को भी कहते हैं, योगी जी को कहता हूँ, हमेशा मैंने कहा गाय को जो आप राष्ट्रीय दर्जा दिए, मैंने हमेशा बात कही, तो कमी है, हमेशा बात मैंने कही। शोएब सिद्दीकी, इस्लाम में बच्चों का जो महत्व है, मैं भी पढ़ पा रही हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है, इसमें इस्लाम परिवार और सनातन को एक बड़ा दान माना जाता है। नबी मोहम्मद ने कहा है कि उन्हें निशान संख्या में बढ़ने से मैं गर्व करूंगा। यह हदीस बताती है कि सनातन पैदा करना एक सकारात्मक चीज है, बर्दाश्त व्यक्ति उनकी अच्छी परवरिश कर सके। हाँ जी हाँ, 1 मिनट मैडम, आप झूठ ना भरोसे। पहली चीज तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाम लेके कहां से हदीस कोट की आपने?
पढ़िए जरा सा उस किताब का नाम बताइए। आप झूठ बोल रही हैं, अच्छा झूठ बोल रही है, नफरत मैं फैलाने झूठ की बोल बात कर रही हूँ और आप लोग सब सही कह रहे हैं। मुझे इस बयान के मायने बता दीजिए ना, अब इस बयान के मायने बता दीजिए। आपके मौलवियों द्वारा नहीं कहा गया है, नबी मोहम्मद के द्वारा नहीं कहा गया है। अच्छा मैं कोट ही कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए। आप मुझे बताइए, अगर इसमें यह कहा जाता है सनातन, इसमें सीधे सीधे शादी और संतान को उत्पन्न करने की इस्लामी शरीयत में एक उद्देश्य माना जाता है। विवाह का एक मकसद संतान है, नहीं माना गया है, गलत है। कहां से उठाई आपने ये हदीस, किस किताब से? अरे किस किताब से उठाई? आप इस बयान पर बताइए, ठीक है? ये मेरा हटाइए पॉइंट, मेरा पॉइंट हटाइए। अरे झूठ आप लोग कोट करते हैं, नफरत फैला रही हैं, झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। माफी मांगिए, माफी मांगो रितु, झूठ बोल रही हो आप। अपने पीसीआर से कहो, अपने पीसीआर से कहो कोट करके किस किताब से उठाई हदीस। अरे रुकिए किस साहब, किताब से अरे रुक उठाई जाइए है? प्रॉफ, आप इतना क्यों बौखला जाते हैं, इतना क्यों बौखला जाते हैं? ये मैंने सवाल ही पूछा है ना, गलत है तो बता दीजिए। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ अरे बोल क्या रही हो। झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल कोट करो, किस किताब से उठाई, कहां से उठाई है हदीस। अरे रुकिए आप, मैंने सवाल पूछा है, मैंने शोएब सिद्दीकी को बोला है कि गलत बताइए इसे। झूठ क्यों बोला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरुण कृष्ण जवाब दीजिएगा इन्हें। झूठ क्यों बोला? ऐसा है, झूठ ऐसा अगर झूठ अरे है, चुप, इनकी आवाज डाउन करिए जरा। अगर ये ऐसा है, अगर ये झूठ है, तो तुम्हारे सारे लोग क्यों कहते हैं भैया अल्लाह बच्चे देता है, अल्लाह बच्चे देता है? और ये बता दो, यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट नहीं है ना भाजपा की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है 2010 से 20 में, 2010 से 20 में। सुन लो, पहली बात तो महिला से बात करने का तरीका सीखो। आपका जो तरीका था एक स्त्री से बात करने का, वो बहुत ही अपमानजनक था। आपको कोई अधिकार नहीं है, आप ऋतु ऋतु करके बात कर रहे हैं। आप सम्मान से बात कीजिए पहले, नहीं आप गलत तरह से बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका बात करने का आपको किसी तरह से? वो महिला एंकर से आपको बात करने का तरीका, आप जी लगा के बात कीजिए। पहले सम्मान सीखिए बात करने का, कि टोपी लगा के दाढ़ी लगा के आ जाते हैं और ये नहीं पता बात कैसे करते हैं महिलाओं से। ये तुम्हारे घर की खातूने नहीं है, ये हमारे घर की हिंदू स्त्री है। पहले तो बात करने का सम्मान सीखिए, स्त्री से कैसे बात करते हैं। तुम करके कैसे बात कर सकते हो? क्या आपके घर की लड़की है वो? आपने तुम करके कैसे बोला? आपने ऋतु करके कैसे बोला? आप ऋतु जी बोलिए और आप बोलिए। पहली बात तो सम्मान सीखिए बात करने का, आप सम्मान सीखिए। ये दाढ़ी रख के टोपी से लगाकर अपनी बेइज्जती मत करो यहाँ पर आके राष्ट्रीय चैनल पर, पहले तभी सीखिए बात करने का। आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर, आदरणीय मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन, एक मिनट आवाज डाउन कीजिए जरा, मेरी बात सुनिए। हाजी हसन एक मिनट सुनिएगा जरा। आदरणीय हाजी हसन, मुस्लिम स्कॉलर, मुझे ये बताइएगा, जब मैंने ये पूछा उसके आगे मैंने ये मेंशन किया है कि आप इससे कैसे समझते हैं, इस पॉइंट को कैसे लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना तो कोट किया और यहाँ पे माफी मांगने वाली बात क्या हुई, डिस्कशन हो रहा है, पूछा जा रहा है। मैंने कोट किया है टर्म को, आप बताइए सही है गलत है, नहीं है ऐसा तो मना कर दीजिए। किसने राइट दिया आपको इसमें? अरे राइट किसने दिया? आपको किसने राइट दिया? आपको किसने राइट दिया यहाँ पर आकर तकरीरें देने का? उन मौलवियों को किसने राइट दिया? 4-4 बच्चे पैदा करिए, 12-12 बच्चे पैदा करिए। कौन सी हदीस पढ़ी बताइए ना, बताइए कौन सी हदीस पढ़ी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। जवाब नहीं देना, इन्हें समझ गई हूं मैं। डीपी शास्त्री जी और शोएब सिद्दीकी जी, आपसे मैंने जब सवाल पूछा मैंने क्या बोला, इस कोर्ट को आप कैसे ले रहे हैं? मैंने यहाँ पर किसी को कोर्ट नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया है। हाजी हसन, आप अपना नैरेटिव अपने साथ रखिएगा, ये नैरेटिव यहाँ पर इस चैनल में चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। रितु जी हमारे सुन ले, मैं बोलूं? हाँ रितु जी मैं बोलूं? देखिए जी रितु जी, ऐसा है, देखिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, एक गुजारिश भी आपसे रहेगी। हाँ। कि जैसे आपको पैनलिस्ट की बात खराब लगे उसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे शोएब सिद्दीकी को ना हो, लेकिन कम से कम उसको अपनी बात कहने का मौका दिए। अरे मैं मौका दे रही हूँ, मैंने कोट किया है, मैंने पूछा है नबी मोहम्मद का ये जो जिक्र है ये गलत है तो कोट कर दीजिए। नहीं हुआ है, इतना बौखलाना क्या है इसमें? देखिए मैं सुन तो लिए, मैं बता रहा हूँ, कमल मेरी बात मुका, दूसरे पैनल की पूरी बात सुन लेती है, मुस्लिम सलावर की बात को दबा देती है। सुन तो लिए, देखिए हाजी हसन साहब जो है
वो आपको बेटी के रूप में देकर तुम निकल गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, मैं माफी मांग रहा हूं उनकी तरफ से। भाई आप उनकी बेटी की उम्र में होंगी, और मैंने हमेशा कहा कि इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा है। दिख गया हमारे वो वहाँ कितना आप है, ऐसा करके- दिख गया। सुन- नहीं, नहीं, अब सुन- अब दिख सुनने गया की बात, वो। हमारे वहाँ औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारे फातिमा ज़हरा दुनिया में सबसे मोतबर नाम है, उनकी वालदा हजरत खतीजा थी, उनको मुसलमानों की माँ कहा था। तो ऐसा ना कहिए हिंदुस्तान में औरतों को दैविक दर्जा दिया गया। आप मेरी छोटी बहन हो सकती है उम्र में, बड़ी बहन तो नहीं कहूँ, छोटी बहन हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए बात यहाँ पर यह है कि जो आप कोट कर रही हैं, होता क्या है, ये सब हदीसें जो बात की होती हैं वो हदीसें कहीं ना कहीं हवा में रहती हैं। तो इस तरह उन्होंने यही बात कही कि क्लियर हो तो बात करी जाए उस पर। और जहां तक बच्चों की बात है, देखिए मैंने बार बार अरे आपसे तो बात मैंने कही, कौन सा वो इसे दौर अलग था। प्रमाणित कर दिया, मैंने नहीं, कौन सा कह दिया कि नहीं, कुरान का पाठ है? नहीं, सवाल किया है, मैं जवाब आपको दे दीजिए। मैं- नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए हाँ। जो हमारे नबी का आपने बात करी, नबी जो थे हमारे नबी नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे, और उन्होंने जो पैगाम पहुंचाया आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ। ये होता क्या, यहाँ पर आने के बाद शुएब सिद्दीकी हो या चाहे कोई हो, वो सस्ती शोहरत पाने के लिए तरह तरह के बयान दे देता है। और मैंने एक बात हमेशा अपने आलिमों से भी कही, देखिए मैं हमेशा ईमानदारी से बोलता हूँ, आपने और एंकरों से पूछ लिया, मैं बराबर बैठता हूँ आपके वहाँ। मैंने हमेशा कहा कि मेरे वहां जैसे आपके वहां कोई बात होती है तो आपके वहां साधु संत महंत प्रचार वगैरह मंदिर आम पर आते हैं, लाइव डिबेट में अपनी बात कहते हैं, अपने हक को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो किसी की बात अच्छी उसको मानिए, चाहे मुखालिफ हो चाहे आपके सपोर्ट वाला हो। हमारे वहां आलिमों की कमी है जो मंदिर आम पर आके अपनी बात को रखते नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी रखेंगे उसका असर कम होगा, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो आलिम है शोएब रोटियां सिद्दीकी सेक रहे हैं, जी, उर्दू एक के नाम पे मिनट कमा सुनिए खा ना। रहे हैं, वो आते नहीं। सुनिए तो, जी। अगर मैं गलत होंगी कोट कर दीजिएगा। इस तरीके का बिहेवियर मत करिएगा जो हाजी हसन करके गए हैं। अब मुझे बताइए, हदीस का मतलब है संख्या बढ़ना सकारात्मक है, लेकिन गुणवत्ता और जिम्मेदारी हमेशा प्राथमिक है। इसे सिर्फ बच्चे ज्यादा पैदा करो की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये भी मैं गलत कोट कर रही हूँ क्या? ये तो मैंने गलत कोट नहीं किया होगा, मुझे बताइए। नहीं, देखिए सबसे पहले मैं आपकी बात कह दूं कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप कह रही कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर ना करिएगा। मेरी बेटी 4 साल की है, मैं उसको आपसे बोलता हूं, तो आपको मैंने भी छोटी बहन कहा है, तो सवाल नहीं पैदा हो तो मैं कुछ आपके बारे में कुछ गलत सोचूं, आगे तो अल्लाह ना करे, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं। देखिए होता क्या, मैंने आपसे बात कही ना कि कोई भी मजहब हो उसमें बच्चे पैदा करने की कोई वैसी बात नहीं है कि आपसे बच्चे पैदा करिए, लेकिन जब शादी होती है जाहिर सी बात परिवार चलने के बच्चे भी बढ़ते हैं। आप देखिए दिलीप कुमार को देखिए, कितना बड़ा एक्टर थे, ट्रेजिक किंग थे। सहरा बानो का एक इंटरव्यू खुद थोड़ा शाहरुख खान सुन लिएगा, शाहरुख खान तो कहा कि काश मेरा कोई हाजी हसन की तरह थोड़ी है, हाजी हसन की थोड़ी। आचार्य अरुण देखिए होता क्या, एक सेकंड बस, एक सेकंड देखिए, मैं देखिए एक सेकंड 30 सेकंड दे दिए, बात मुकम्मल हो जाए, एक पैगाम अच्छा चला जाए। देखिए शादी के बाद जाहिर सी बात परिवार बढ़ता, बच्चे होते ही ना 1 से 2 इस दौर में। बहरहाल देखिए दिलीप कुमार, यूसुफ खान जो ट्रेजिक किंग थे, उनसे बड़ा एक्टर दुनिया में कोई हुआ नहीं, हिंदुस्तान में ना होगा। लेकिन सहरा बानो के इंटरव्यू में दिलीप कुमार के मरने के बाद शाहरुख खान से एक बात की थी, मैंने खुद देखा था कि काश मेरी कोई औलाद होती, रुकिए औलाद होती, जीने का बहाना होता। तो सर अब नॉन स्टॉप थोड़ी बोलेगा, रुक जाइए 1 मिनट। एक और मुस्लिम स्कॉलर है, उनका मैं रुक करना चाहूंगी। यहाँ पे मुझे बताइएगा, हम एक ग्राफिक्स चला रहे डिटेल के साथ, कहां पर क्या मुस्लिम की आबादी है। जम्मू कश्मीर में देखिए 68.31 और असम में 34.22 इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये परसेंटेज जो है इसी का हवाला दिया है साध्वी प्राची ने। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर ऐसे घटे हैं वहीं वहीं पर कटे हैं। तो ये तो डेमोक्रेसी के बारे में तर्क संगत बात कर रही हैं, वो तर्कों के साथ बता रही हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू है इसीलिए तो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। देखिए ऐसा है ऋतु जी, जैसे पहले आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपने हदीस में, बिल्कुल हमारी परंपराओं में पूरी दुनिया और समाज शादी होती है बच्चे पैदा करने के ही लिए जायज तरीके से। तो ये हमारी उसमें कहा गया हो या किसी भी मजहब में कहा गया हो, इसको हम सब लोगों को कबूल करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरी निकल के आ रही है कि साध्वी जी ने जब कहा कि सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, वो 4 बच्चे पैदा करें, वो 8 बच्चे पैदा करें। लेकिन मुसलमानों से मैं ये अपील करूंगा कि अगर अच्छा भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बनाना है, तो अब बच्चों की संख्याओं में जरूर अंतर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी स्कूलिंग के लिए। तो हम लोगों को, आपको या जो हमारे यहाँ पर धर्म गुरु बैठे हैं वो हमसे सवाल कर रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, उनका अंदाज कुछ हो सकता है। ऋतु जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना प्रश्न रखा, इसीलिए तो हमें बुलाया है डिबेट में कि हम अपना आपका जवाब देखें। आचार्य अरुण कृष्ण। हाँ
देखिए ऐसा है, मेरा जो विरोध था वो मुस्लिम स्कॉलर के बोलने का जो शैली थी आपसे, वो बहुत ही आपत्तिजनक थी जी। और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है आपके घरों में महिला औरतों से ऐसे बात करते हो, हमारे घरों में स्त्रियों से इस तरह बात, विशेषता जब आप उसको जानते ना हो। दूसरी बात, अब आई बात कि कहां लिखा पड़ा है। नहीं, उनको जो अभी आपसे बोल रहे थे ना कहां लिखा पड़ा है, उनकी बताता हूं मैं। ये है सुनन अबू दाऊद की हदीस। सही, हदीस को तो मानते होंगे आप, सब मानते हैं हदीस को। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2050। इसमें पैगंबर ने अपनी महिलाओं से विवाह करने की सलाह तो दी, तो पूछा गया कि ऐसी महिलाओं से शादी करो जो उपजाऊ अधिक हो। एक व्यक्ति ने पैगंबर से पूछा कि क्या उससे एक उच्चकुलीन सुंदर महिला से शादी करनी चाहिए, लेकिन बच्चे वो पैदा नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी महिला से ब्याह मत करना। जब, और यह भी लिखा साफ साफ कि ऐसी महिला से ब्याह करो जो दूसरों की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा करे, दूसरे धर्मों की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। ये रही सही हदीस है, सही हदीस 2050। तो ऋतु को तो आप दबा सकते हो, लेकिन ये बाबा को नहीं दबा सकते आप। ये ऋतु को भी नहीं दबा सकते। आचार्य अरुण कृष्ण, एक मिनट, मैंने तो सवाल पूछा, इतनी मिर्ची लग गई। मैंने कोई इस बात को प्रमाणित थोड़ी किया है। ये ऋतु को भी नहीं दबा सकते। दिक्कत इनकी यही है। हाजी हसन अब डिबेट छोड़कर चले गए हैं, उनकी दिक्कत ये है अरुण कृष्ण जी, ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि जब ये खुद फंस जाते हैं ना उन चीजों में, जब इनको सामने चीजें रख दी जाती है तो मिर्ची लग जाती है, और वही लगा है उन्हें। छोड़ के चले गए हैं डिस्कशन। राज मिश्रा जी, देखिए, सबसे पहले छोड़ करके चले गए, डिबेट छोड़ करके चले जाएं या बैठे रहें, ये समाज को जागरूक करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात आज साध्वी जी ने कहा है वो बात एक्चुअल में सभी के लिए विचारणीय विषय है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट विषय है। आप स्वयं सोचिए, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो कि एक्चुअल है, मैं भी जानता हूं उस बात को कि हदीस के अंदर या अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर, भाई मैं स्पष्ट कह सकता हूं और आप लोग सर्च करके देख लीजिए और ग्राउंड पर जाकर के देख लीजिए, शायद मुस्लिम बहनों को बच्चा पैदा करने के अलावा दूसरे और किसी काम के लिए सोचा ही नहीं गया। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। बाकी सब चीजों पर तो उनके बैंक में नौकरी नहीं कर सकती, बैंक में अगर नौकरी कर दे तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है। राम जी की पूजा उत्तर प्रदेश में कर ली थी, फतवा जारी कर दिया। गीता का श्लोक पढ़ ले तो फतवा जारी कर दिया जाता है। इवन फुटबॉल मैच नहीं देखने जा सकती, ये तक नियम है, वहां फतवा जारी कर दिया जाता है। तो भैया इसके अलावा और उनके लिए है ही क्या? तो फिर उस पर भी अगर इस प्रकार का कोई ये जो महिला संतान पैदा करना, पॉपुलेशन चेंज होना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल, अब तो डिस्कशन इस पर होती है। और अगर मैंने हदीस का हवाला देते हुए पूछ लिया तो इसमें मिर्ची क्यों लग गई हाजी हसन को? आप भी तो मुस्लिम स्कॉलर है, आपसे मैं पूछ रही हूँ, कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? नहीं, देखिए, मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको। वो चले गए हैं, जाने दीजिए। उनका छोटा भाई बैठा हुआ है, आपका बड़ा भाई बैठा हुआ, जवाब देगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन दायरे के अंदर देगा। लेकिन मेरी बात रोकिएगा नहीं। देखिए, होता क्या ऋतु जी, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है। देखिए ऋतु जी, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। अगर मुसलमान क्या बात आती है कि ऐसी औरतों शादी करें जो कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जिससे बहुत बहुत मामले बंदरआम पर आते हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ। बात बताइए, संविधान पहले या मजहब पहले है? क्या है पहले? कैसे सरकार को अधिकार नहीं है? लाइट सरकार से लेते हो, रोड सरकार से लेते हो, पानी सरकार से लेते हो, व्यवस्था सरकार से लेते हो, तो कैसे किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि आपके मतलब आप जनसंख्या बढ़ाते जाओगे और सरकार आपके लिए व्यवस्था कर दिया? आचार्य जी देखिए, ऐसा मुल्क मुझे पता भी है। 1857 में, सुन तो लिया, 1857 में जब आजादी जंग छिड़ी गई थी तो हिंदू भाइयों साथ मुसलमानों भाइयों को भी खून बहा था, ऐसा नहीं है? तो जितना राइट आपका उतना मेरा भी है। लेकिन 90% मुसलमानों में, आपका लक्ष्मण हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान जाना 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, अलग मुल्क बनना चाहिए। 90% मुसलमानों ने वोट किया था उसके लिए, और उसमें सिर्फ 50% गए थे, 40% आज भी भारत में ही रह गए। और वही यहाँ, और सुन लीजिए, सबको अधिकार है, लेकिन ये होता है, आज भी यहाँ होता है मौलाना साहब,
जो भी आप मुस्लिम स्कॉलर जो भी आप उसको सुन लीजिएगा, जीतती पाकिस्तान है, पटाखे यहाँ जलते हैं। भारत मैच जीत गया था, मैंने हमेशा मुखालफत की, देखिए मैंने हमेशा मुखालफत करी, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का कत्ल हो रहा, मैंने हमेशा मुखालफत की, डिबेट दिया। मैं उस चीज को स्पष्टता से जानता हूँ। तो ये जो आपने कहा, नहीं, जो आपका ये वाला सप्ताह सुन लीजिए, ये गलत है कि नहीं सरकार को मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? क्यों? सरकार बाकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी और बच्चे अपने मजहब के हिसाब से पैदा करेंगे या बाकी चीजें अपने मजहब के हिसाब से लाएंगे। नौटंकी चल रही भारत के अंदर। सुनिए पहले बात, अब सुन लिए, अगर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी या रियासत के वजीर योगी आदित्यनाथ जी बात कहेंगे, कोई कानून लाएंगे तो फॉलो किया जाएगा। अरे इतना संविधान करते हैं, एक मिनट, शोएब सिद्दीकी एक दफा बता दीजिए, संविधान पहले कुरान पहले। देखिए संविधान से मुल्क चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी जाएगा, और हमको राइट दिया है इस संविधान में, हर मदद को राइट दिया आपके लिए क्या है? संविधान है, कुरान है। देखिए आप धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं, मुझे बता दीजिए ना। इधर से मैं 6 लिख रहा हूँ, उधर से आपको 9 दिख रहा है, आपको 9 सही लग रहा है, हमको तो 6 सही लग रहा है। अरे बराबर दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। शायद ये 9 और 6 हाजी हसन को नहीं दिख पाया, इस वजह से वो चले गए हैं अभी डिस्कशन से। एक मिनट, बात का जवाब दूंगा आपकी, नहीं दे पाएंगे आप। एक नाम बताइए मुझे, इस्लाम आपके लिए पहले है या मजहब पहले है या आपके लिए राष्ट्र पहले है? मुझे एक जवाब बस चाहिए। सुन लिए, ये मुल्क संविधान बड़ा संविधान करते हैं, एक बार जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करते हैं? मैं चल रहा हूँ संविधान पे, मैं तो कहता हूँ संविधान के खिलाफ। अरे चलिए बदस्तूर चलिए, पर संविधान पहले कुरान पहले, संविधान पहले कुरान पहले नहीं। मुझे जवाब चाहिए आज इस पर। मैं जवाब जरूर दूंगा इस बात का, पहले क्या है, लेकिन जब मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हम तो पूछेंगे या वजीर योगी आदित्यनाथ जी पूछेंगे, तब मैं जवाब दूंगा कि पहले क्या है। संविधान में चलता हूँ मैं। फरहत अली खान जी और राज मिश्रा जी हैंड रेज कर रहे हैं, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं जा रही हूँ। खान साहब आ रही हूँ जी। क्या आपने मुझसे पूछा है? तो जी। तो सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं, शायद एडवोकेट साहब एडवोकेट तो हैं, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि जो इनका मजहब है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है ही नहीं। भारतीय संविधान कहता है, एडवोकेट साहब को क्लियरली बता देता हूं कि जाइएगा आर्टिकल 25 और 26 पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जहां लिखा है कि धर्म वो होना चाहिए जिसके अंदर बिलीव मतलब किसी भी चीज पर हम कर सकते हैं, जिसमें हमें लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये होना चाहिए। मुझे बताइए मुस्लिम के अंदर है? मुस्लिम में तो ये है ही नहीं। लिबर्टी ऑफ फेथ है ही नहीं, लिबर्टी ऑफ बिलीव है ही नहीं, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है ही नहीं। क्या मुस्लिम होकर के किसी भी देवता की पूजा की जा सकती है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के अंदर है, जहां कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप वकील हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, जो आप ये कह रहे थे ना कि मजहब ऊपर होना चाहिए, मजहब सबसे पहले किसी भी सरकार को मजहब में दखल नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जो मजहब ही है ना, वो आपका मजहब भारतीय संविधान के अनुरूप आपका मजहब नहीं है। इसको ध्यान से रखिए। अगर भारतीय संविधान के अनुरूप चला जाए तो आपका मजहब भारत के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भारत के अंदर आपके मजहब के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है, और आपने एक शब्द और कहा था, आपने एक शब्द कहा था, शायद आपने कहा था या किसी और ने कहा था कि ये बात शायद आपने ही कहा था कि ये बात शायद अल्पसंख्यकों के लिए है। भारत के अल्पसंख्यकों के लिए भी ये बात हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दादा, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आप अल्पसंख्यक होकर के भी चैन से मजे से भारत के अंदर ऐशो आराम कर रहे हैं। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक रहा है, जिस देश के अंदर, जिस जिला के अंदर, वहां जहां आप बहुसंख्यक हुए हैं ना, वहां की परिस्थिति उठा करके देख लीजिए। हम लोग प्रतिदिन इस परिस्थिति को देख रहे हैं और प्रतिदिन टीवी पर इसी विषय को लेकर के उठाते हैं और डिबेट करते हैं। तो ये जो फालतू की नौटंकियां की सरकार को अधिकार नहीं है किसी मजहब पर कुछ बोलने का या कुछ करने का, ये सारी नौटंकी, आप अल्पसंख्यक हैं इसलिए हो सकता है उन्होंने आपके लिए बोला हो, ये सारी नौटंकी, इन सारी चीजों को बंद करके ना स्पष्टता से आकर के बोलिए कि यस, जहां पर आप बढ़े हैं, जहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा हुई है, जहां हिंदू घटे हैं, वहां कटे हैं, और इसको एक्सेप्ट कीजिए बाकायदा। और ये हमने यही देखा,
ना घटने के बजाय भी। बताओ, एक व्यक्ति आकर के नेशनल चैनल की एंकर को धमका रहा है लाइव टीवी में बैठ करके। एक मुल्ला आकर के टीवी में धमका रहा है नेशनल एंकर को। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण मिल सकता है कि जहां पर हिंदू जनसंख्या में बराबर बैठे हैं, 3 धर्मगुरु बैठे हैं, 3 आप बैठे हैं, एक एंकर जबकि देखा जाए संख्या ज्यादा है, फिर भी अगर एक आकर के यहाँ घटाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ धमका रहा है, तो एक्चुअल में जहां घटेंगे वहां घटेंगे या नहीं घटेंगे। हटाइए अब उनकी हल्की बयानबाजियों को लेकर हम ना यहाँ पर चर्चा करें तो अच्छा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर फ्रूटफुल डिस्कशन हो जाए, वही सही रहेगा। डीपी शास्त्री जी और फरहत अली खान जी, हम बात कर रहे हैं कि ये जो मांग की जा रही है इसके पीछे असल मकसद क्या है। अब हाजी हसन को मिर्ची लग गई जब मैंने हदीस पढ़ी, हदीस को लेकर के जिक्र किया कि उसमें कैसे कैसे यहाँ पर संतान को लेकर के जिक्र किया गया है, जो कि मैंने गलत भी नहीं कोट किया, उनको मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने यहाँ पर कोट कर दिया है, बस इतनी सी बात थी और उसे वो झुटला नहीं पाए तो वो बौखला गए। अब मुझे बताइएगा डीपी शास्त्री जी, देश में जो आबादी है, डेमोग्राफिक चेंज है, जो की जाती है, हम लोग तस्वीर सामने रखते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे जनगणना होती है, उसमें हम देखते हैं कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। ये चेंजेस तो देखा जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? ग्राफ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, हम चेक करेंगे और बताएंगे भी। और अगर इस घटने से या बढ़ने से कुछ बदलाव लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा तो पूछा जाएगा, हदीस का भी जिक्र होगा, कुरान का भी जिक्र होगा, गीता का भी जिक्र होगा। इसमें अगर किसी को मिर्ची लग रही है वो डिस्कशन से बाहर रहे या तो आए ही ना। फरहत अली खान, मुझे ये बताइएगा, सीधे सीधे अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आज की सच्चाई यही है, और बांग्लादेश में हमने देखा सबसे बड़ा उदाहरण, हिंदू की स्थिति वहां पर देखिए कैसे घर छान करके मारा जा रहा है, कहां से गलत है ये? देखिए, बिल्कुल जो सच्चाई है, अगर मैं सच्चा मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ, तो मुझे उसको कबूल करना चाहिए। ये मैं कबूल करता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था, इंसानियत के खिलाफ था और दीन और इस्लाम के भी खिलाफ था। उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ से हम मुसलमानों को करना चाहिए थी। अभी आपने एक और बात कही कि देश पहले है या इस्लाम पहले है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूं, क्योंकि हम लोग अगर कभी बात करते हैं तो हमें फतवे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें सच्चाई सुनने की आदत नहीं होती। हमारे लिए देश पहले है, क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए, उसके बाद हमने इस्लाम, स्वागत योग्य है ये बात, इस्लाम को माना है। अभी जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हुए, ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी किराना एक जगह थी जहां पर ऐसा हो जाता है कि खाली भगाया ये नहीं जाता कि लठ लेके भगाया जाए, उनको जवाब देना, उनको किया जाता है। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त में जो देश चल रहा है वो हम जैसे लोगों से चल रहा है, जो अपने हिंदू और दोस्तों के साथ, मैं भाई नहीं कहूंगा क्योंकि भाईचारा कुछ नहीं है, बस अपने अपने धर्म को मजबूती से मानिए और इंसानियत को वरीयता दीजिए। धर्म को नहीं, हिंदुस्तान को, देश को और मानवता को अच्छी तरीके से मानिए, ये सिखाइए। तो बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, देश को नहीं, हिंदुस्तान को, मानवता को, हिंदुस्तान। और आपने कहा, मैं चलो मान लेता हूँ, एक आपको स्वीकार भी कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है दादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तब लगता कि भाईचारा की बात हो रही है। आपको एक कोट शायद एक वो पढ़वाता हूँ, 2024 का, आई थिंक अरशद मदनी का एक बयान है, आप पढ़ लीजिएगा। एक फेमस न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनका एक बयान आया था कि मुस्लिम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सरिया के अगेंस्ट कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप पढ़ लीजिएगा, 14 फरवरी 2024 का न्यूज़पेपर ढूंढ लिया। और उसके अंदर पॉपुलेशन को लेकर के जो जिक्र होता है कि अब इस तरीके से जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, ये आप मानते सही है फरहत अली खान? ठीक बात है, बिल्कुल मानते हैं, तो इस्लाम के विरुद्ध नहीं हो गया? नहीं, ऐसा है कि जो परिप्रेक्ष्य भी देखा जाएगा, जैसे मेरा भारत है जिसमें आजकल अगर मुसलमानों की जनसंख्या, में हिंदुओं की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बहुत सम्मान करता हूँ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो मुसलमानों को अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर साध्वी प्राची जी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हमें भी सोचना है। एक दार्शनिक है, एक विद्वान है, अगर उन्होंने बात की है तो सनातनी किस उसको उसमें लेंगे, लेकिन हम लोग सीरियस लेते हैं
कि हमें अपनी आबादियों पे कंट्रोल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात हमें अपनी जुबानों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। आचार्य अरुण हम कृष्ण। बेवजह उलझ जाते हैं, ठीक हम बेवजह उलझते हैं लोगों से। आचार्य अरुण कृष्ण। देखिए, ये हमारे सिद्दीकी जी ने कहा कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि दूसरे के धर्म में किसी तरह का दखलंदाजी करना। तो पहली बात तो धर्म मत बोलिए, धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म। लेकिन जब किसी का मजहब दूसरे के अधिकारों का हनन करे, उसके बारे में क्या कहोगे भैया? पूरी दुनिया में यदि आप केवल इसलिए मार काट मचा रहे हो क्योंकि कोई व्यक्ति अल्लाह को नहीं मान रहा, जो केवल 1400 साल पहले आए, तो यदि कोई अल्लाह को नहीं मान रहा और तुम मार काट मचा रहे हो तो तुम्हारे मजहब में कोई दखलंदाजी ना करे, लेकिन तुम दूसरे के निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत विचारधाराओं में, दूसरों के देश में, दूसरों के घरों में दखलंदाजी करोगे, क्योंकि कारण केवल है कि कोई अल्लाह को नहीं मान रहा, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है। तो आप भैया ये हमें कहानी में सुनाइए, हमारा तो धर्म अलग है और हमारा धर्म पूरे विश्व को परिवार मानता है। आप देखें कि आपके मजहब में कितनी संकीर्णता है कि जो अल्लाह को नहीं माने, अल्लाह आपको तुरंत बुरा मान जाता है। हमारे परम ब्रह्म ने जिसे जगत पिता है वो आज तक बुरा नहीं मानते। हमारा तो ऐसा धर्म है जिसमें नास्तिकतावाद भी एक विषय है, एक दर्शन है। तो हमारे से कहां कंपेयर कर रहे भैया अंधकार को प्रकाश से? आपका मजहब, आपका अल्लाह तुरंत बुरा मान जाता है कि कोई उनको मान नहीं रहा। किसी ने हैप्पी दिवाली कह दिया, किसी ने हैप्पी, अरे कई मौलाना तो हम सुनते हैं कुरान को कोट कर करके बोलते हैं कि यदि बच्चों दिवाली क्या है? शैतान है। होली क्या है? शैतान है। भैया इस दिन कभी बच्चों किसी को हैप्पी होली मत कहना। इतने छोटे दिल के, इतने निम्न स्तर के मन के मौलाना, ये मुल्ले समझाते हैं लोगों को कि हैप्पी होली बोल दोगे तो तुम कुफ्र कर जाओगे, हैप्पी दिवाली बोल दोगे तो तुम कुफ्र कर जाओगे। हर मदरसे में सिखाया जाता है, हर मौलवी सिखाता है। और मदनी जो अपना आतंकवादी गुट खोल के बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, वो तो कहता था कि हम तो बच्चे पैदा करेंगे खूब सारे, क्या कर लोगे? हम तो जिहाद भी करेंगे, क्या करोगे? और जिसको जिहाद से दिक्कत है वो देश छोड़ के भाग जाए। और यहां पर आके भैया देखो, ये जो फहद अली जी हैं, जब ये बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं फहद अली, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन ये सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। सच्चा मुसलमान कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता और अच्छा इंसान कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कुरान के दृष्टिकोण से, इस्लाम के दृष्टिकोण से ये कुफ्र कर रहे, मुर्तद हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के समावेशी विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि सभी मिलके रहें, ये बात कर रहे हैं सभी परिवार है। जबकि अल्लाह कहता है सहीह बुखारी 25 में कि कोई नहीं है माबूद इस दुनिया में अल्लाह के सिवा, जो अल्लाह को ना माने उसे रमजान के पाक दिनों में जहां पाओ कत्ल कर दो। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भैया, ये अल्लाह कह रहा है। रमजान के पाक दिनों में जहां पाओ मुर्तद को या तो कहो तौबा कर ले। तौबा किससे कर ले? इस बात से कि वो राम को और कृष्ण को ना माने, या तौबा कर ले या जजिया दे। ये तुम्हारा कुरान कह रहा है। हमारे भगवत गीता में देखिए मैंने उनकी खामोशी सुना, जब आप उनका वैल्यूम कम कर देंगे तो मैं अपनी बात करूंगा। देखिए ना, जवाब भी कर कर पाऊंगा। मैंने उनको वो सुकून सुना, मैं जवाब दे दूं। देखिए जी मैं बता दूं आपको बात, हमारे सुन आचार्य जी, आप सुन लिया आचार्य जी। नहीं देखिए अकलमंद वही होता है जो दूसरे बात सुने। अकलमंद वही होता है, सुनिए भी, सुनने की मादा रखिए। अरे मादा सुनने का रखिए। मुर्तद को मारना, काफिर को मारना ही जन्नत के दरवाजे, कुरान कह रही है। बोलो तो आपको हदीस दिखाऊं। शोएब सिद्दीकी, आप ये नहीं बोल पाए, कम से कम फरहत अली खान जी ने ये तो कहा कि राष्ट्र पहले, आप तो ये भी नहीं बोल पाए। आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? आप एक दफा बोल दीजिए संविधान पहले। नहीं बोल पाएंगे आप, दिक्कत है इसमें आपको बोलने में। संविधान पहले है कुरान से। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हालांकि ये जो कहा जाए डिस्कशन बहुत लंबी है, जिसमें डेमोग्राफिक चेंज को आज की असलियत बताई गई है, सच्चाई बताई गई है। और साध्वी प्राची जो कह रहे हैं कि घटोगे तो कटोगे, ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के लिए ही है। और कहा गया कि अगर इसी तरीके से घटते रहे तो कहीं ना कहीं जाकर बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न भारत में भी हो जाएगी, ये चिंता व्यक्त की गई है। बहुत
शुक्रिया तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े इस खास बुलेटिन में। बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर।